Hello, welcome back to my channel. This is Inad Kosri. I am a tarot reader, numerologist and a वास्तु coach. आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके सपने कब पूरे होंगे। शुरू करने से पहले जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो का रीडिंग के बहुत ही ईजी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ एंड आप मेरी तरह टैरो का रीडिंग सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 4 डेज़ के अंदर। तो अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट हो तो आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास में यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं। पाइल 1 ग्रीन टर्टल, पाइल 2 ऑरेंज टर्टल एंड पाइल 3 ब्लू टर्टल। तो जिस भी पाइल की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उसे पिक कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो जिन लोगों ने भी फर्स्ट पाइल ग्रीन टर्टल चूज़ करा है, लेट्स सी आपके सपने कब पूरे होंगे। पाइल 1 के 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 सपने कब पूरे होंगे। Ace of Swords, the Lovers, Queen of Swords, 10 of Pentacles, Ace of Wands, Page of Cups, 7 of Cups and 4 of Swords. Waxing Moon, New Moon in Capricorn, New Moon in Libra. Okay. तो पाइल 1 ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि शायद से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी ने कोई बिज़नेस प्लान या तो सोच रखा हो या कुछ करियर से रिलेटेड मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। एंड इसी पाइल के अंदर ही मुझे एक और सेट भी दिख रहा है जो लोग आई थिंक रोमांटिकली ज़्यादा इंक्लाइंड हैं। तो सबसे पहले मैं करियर के ऊपर फोकस करके बात करती हूँ, मैं फिर रोमांस पे आऊँगी। तो पाइल 1 ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि शायद से आपके दिमाग के अंदर अपने करियर को लेके एक बहुत सॉलिड प्लान है जिसके बारे में आई थिंक आप काफ़ी लंबे टाइम से बार बार सोच रहे थे। ओके एंड ऐसा लग रहा है कि शायद से जो आपका आइडिया है राइट वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है एंड एक बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका कुछ इस तरीके का हो कि कोई ज़रूरत की चीज़ हो जिसको आपने कोई ज़रूरत की हो सकता है कि किसी चीज़ की लोगों को ज़रूरत पड़ती हो एंड आपने उस चीज़ का सॉल्यूशन एक बहुत क्रिएटिव वे के अंदर निकाला हो एंड उस चीज़ को आपने अपने एक बिज़नेस आइडिया के अंदर टर्न किया है। तो हो सकता है कि एक एंटरप्रेन्योर टाइप की आपकी थिंकिंग हो एंड उसी आइडिया के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं क्योंकि आपकी एक तो इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको सॉल्यूशंस निकालना, अपने दिमाग को प्रॉपर्ली वर्क कराना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको अपने इस आइडिया को लेके बहुत ज़्यादा होप है कि आपको पता है कि ये कितना ज़्यादा हाइट्स पे पहुंच सकता है, कितना प्रैक्टिकल यानी कितने लोगों की हेल्प कर सकता है। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है साथ में कि शायद से आप एक डिसीजन अभी नहीं ले पा रहे हैं
कि आपको कौन से ऑप्शन के ऊपर ज़्यादा वर्क करना चाहिए, कि अभी आपको उस चीज़ को स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं तो आप उस चीज़ के ऊपर कैसे वर्क करेंगे, किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प करेंगे, उस चीज़ के ऊपर लग रहा है कि आपके मन के अंदर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, क्योंकि आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि कैसे काम करना है, कहाँ पे कैसे चीज़ों को पिक करना है, कैसे उन रिसोर्सेज को अलाइन करके काम आगे बढ़ाना है। ऐसा लग रहा है कि वो अभी आपकी रुकावट बनी हुई है। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि आपका प्लान एंड आपका गोल बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल आपको पता है, आप कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते हैं इस चीज़ के अंदर। आपको पता है कि आपको कहाँ वर्क करना है, कैसे वर्क करना है, एंड आप उस चीज़ के ऊपर बहुत लगातार काम कर रहे हैं। एंड हो सकता है कि आपको इस चीज़ के अंदर अपनी फैमिली की सपोर्ट भी मिल रही है, क्योंकि फैमिली का यहाँ पे मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक यूनिटी वाला कार्ड दिख रहा है। तो आपको फैमिली की पूरी सपोर्ट है, आपके पास में हर कोई इंसान आपके आइडिया को सपोर्ट करने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि शायद से अभी आप उतना फुल्ली उस चीज़ के ऊपर एनर्जी नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से इसके ऊपर मैंने जैसे बोला कि आप बहुत लंबे टाइम से इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे। एंड अब आप ठहर रहे हैं, सोच रहे हैं, अलर्ट मोड पे बैठे हैं कि जैसे ही आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी आती है आप उसे ग्रास्प कर लें, क्योंकि आपने इस चीज़ के ऊपर हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा सॉलिड तरीके से किया है। बट ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि शायद से आपके आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं भी, बट आपको एग्जैक्टली पिक करनी नहीं आ रही, क्योंकि आपको सब बहुत अच्छी दिख रही हैं, लेकिन आपको पता है कि जो चीज़ बहुत अच्छी दिखती है वो शायद आपके लिए नुकसानदेह हो, एंड जो हो सकता है कि थोड़ी सी अभी कच्ची दिख रही हो लेकिन वो फ्यूचर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। तो आप उस चीज़ को लेके दिमाग के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि अभी कंफ्यूज चल रहे हों एंड समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पे ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि आपके जो एफ़र्ट्स हैं, राइट, जो आपने अपने काम के ऊपर एफ़र्ट्स लगाए हैं, जिस तरीके से आपने उस काम को एग्जीक्यूट करने का सोच रखा है, राइट, तो उस चीज़ की एनर्जी अब आपने इतना मैनिफेस्ट कर ली है, इतना आप उस चीज़ के ऊपर वर्क कर चुके हैं कि वो एनर्जी अब रफ्तार ले रही है। तो वो ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें लटक रही थी, अटक रही थी, डिले हो रहा था, आई एम सॉरी फॉर द नॉइज़, जो काम आपका अटक रहा था, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो चीज़ मुझे लग रहा है कि अब स्पीड अप होएगा। जो प्रोसेस आपके सपने पूरे करने का है वो प्रोसेस अब स्पीड अप होगा। एंड जितना भी आपने अपने काम के ऊपर हार्ड वर्क किया है, राइट, तो उस चीज़ का रिज़ल्ट आपको काफ़ी जल्दी मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड हो सकता है कि अभी वो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही हो, बट आपको भी अपने अंदर से एक आवाज़ आती होगी कि आपका कितना ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया एंड अब रिज़ल्ट आने का टाइम है, तो वो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर जल्दी ही होगी, पायल 1। एंड जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे मुझे 2 सेट्स दिख रहे हैं, एक करियर वाइज एंड एक रोमांस वाइज। तो ऐसा मुझे देख के लग रहा है फॉर रोमांस की तरफ जो इंक्लाइंड लोग हैं उनके लिए, कि हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर भी 2 ऑप्शंस हों, कि एक हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई नया क्रश है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे 2 जने मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे एक जने की मुझे बात नहीं होती हुई दिख रही, यहाँ पे मुझे 2 बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटीज़ मुझे दिख रही हैं। एक जो हो सकता है कि आपके साथ में काफ़ी लंबे टाइम से, हो सकता है कि कोई आपके फ्रेंड हो, या ऑलरेडी हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप के अंदर हों, एंड हो सकता है कि आपके लाइफ के अंदर एक नया एक स्पार्क आया हो, समथिंग लाइक अ क्रश एंड समथिंग। तो हो सकता है कि आप अभी उन दोनों के अंदर कंफ्यूज हैं कि आपको किसको पिक करना चाहिए। एंड हो सकता है कि आप एक जने के साथ में अपनी पूरी फैमिली इमेजिन कर चुके हैं, एंड दूसरे के साथ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपने सजा रखे हैं आपने। बट ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि शायद से आपने एक डिसीजन ले लिया है, एंड हो सकता है कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को लेके भी कंफ्यूज्ड हो कि जिस इंसान को मैंने चूज़ किया है वो इंसान सही है कि नहीं है, उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना सही है कि नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन की एक आवाज़ है जो आपको कुछ बता रही है, एंड आप अपना एक डिसीजन हो सकता है ले चुके हैं, क्योंकि मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि जो नया स्पार्क है, राइट, जो हो सकता है कि आपका कोई नया क्रश हो, या आपको किसी और से, अगर आप किसी को पसंद करते हो, मुझे ऐसा ज़्यादा लिख रहा है कि उनके साथ में आपका एक रोमांटिक साइकिल बिगिन होता हुआ दिख रहा है मुझे। क्योंकि पास्ट वाला जो आपके हो सकता है कि जो
जो आपके साथ में काफ़ी लंबे टाइम से, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एंड एक ही रूटीन और एक ही साइकिल बार बार हो रहा था। तो ऐसा देख के लग रहा है कि जो आपका सपना उस साइकिल में से ब्रेक होने का, राइट, वो जल्दी ही होने वाला है, क्योंकि आपने इस चीज़ के ऊपर भी बहुत लंबे टाइम से आप सोच विचार कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ के अंदर एक नया रिलेशनशिप आता हुआ दिख रहा है एंड एक नया साइकिल बिगिन होता हुआ दिख रहा है पाइल 1। तो करियर वाइज एंड रोमांस वाइज दोनों तरफ ही मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि जो भी जिस चीज़ के ऊपर भी आपने एनर्जी डाली है वो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देगी। तो आपका सपना पूरा होता हुआ दूर नहीं है, वो बहुत करीब है आपके। एंड आप डाउट मत करिए अपने पे, आप वो काम लगातार करते रहिए, क्योंकि उस चीज़ का रिज़ल्ट दूर नहीं है पाइल 1। तो यस, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी सेकेंड पाइल ऑरेंज टर्टल चूज़ करा है, लेट्स सी आपके सपने कब पूरे होंगे। सॉरी, पाइल 2 के सपने कब पूरे होंगे। 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 Strength, 8 of Wands, the Magician, 6 of Cups, 6 of Swords, Queen of Cups, 9 of Swords, 10 of Wands. New moon eclipse, new moon in Aries and new moon. बहुत ज़्यादा न्यू मून्स आए हैं। ओके, तो पाइल 2 ऐसा देख के मुझे लग रहा है कि अभी करंटली आप एक बहुत ही ज़्यादा एक बर्नआउट की सिचुएशन से निकल रहे हैं, राइट, एंड बहुत ज़्यादा अपने अंदर बहुत बर्डन लेके चल रहे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके चल रहे हैं। एंड ऐसा देख के लग रहा है मुझे यहाँ पे कि शायद से अब आप उस साइकिल से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, कि अब आपको इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपसे नहीं ली जाती, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से उस चीज़ को अपने कंधों पे लेके चल रहे थे। बहुत लंबे टाइम से आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिए जा रहे थे, करे जा रहे थे एंड उस चीज़ के ऊपर वर्क करे जा रहे थे कि शायद से कहीं ना कहीं जो आपकी सिचुएशन है वो बेटर हो जाएगी। जिस तरीके से आपने पहले भी इतनी मेहनत करी है, हो सकता है कि जो पहले वाला टाइम था वो आने वाले टाइम के अंदर वो बदल जाएगा एंड वो सिचुएशन आपकी कंप्लीट चेंज हो जाएगी। एंड अब वो चेंज को लाने के लिए, राइट, अब बहुत लंबे टाइम से काम करे जा रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए जा रहे थे। एंड ऐसा लग रहा है कि ये अभी रीसेंट टाइम नहीं, ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत साल हो गए हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हुए, ये काम करते हुए। एंड आप बहुत बिना थके वो काम कर रहे हैं। आपको इस चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि आपने काम किया है एंड आपको, लेकिन अब ना एक ऐसा टाइम आ चुका है आपके लाइफ के अंदर कि अब आपसे और ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा। अब आप बहुत ज़्यादा आप थकने लग गए हैं उन चीज़ों को
पकड़ पकड़ के ले के। एंड ऐसा मुझे देख के यहाँ पे लग रहा है पायल 2 कि आप अपने अंदर हिम्मत बहुत लंबे टाइम से बना के बैठे हुए हैं। आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ पता है, आप सिचुएशन के साथ में एडजस्ट बहुत ज़्यादा किया है आपने। एंड आप अपनी हमेशा जैसे जैसे आपके सामने सिचुएशंस आई हैं, आपके सामने जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आई हैं, ऑब्स्टिकल्स आई हैं, आपने उस तरीके से अपने आप को एडजस्ट किया है, अडेप्ट किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ली हैं। एंड आपने कभी भी किसी को ऐसा रियलाइज़ नहीं कराया कि आपके ऊपर उस चीज़ का क्या असर आ रहा है। बट कहीं ना कहीं अब ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि अब आप थोड़ा सा परेशान होना स्टार्ट हो गए हैं कि ये परेशानियाँ कब ख़त्म होंगी। बट ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि आपने अभी तक इस चीज़ को लेके कभी भी मेंशन नहीं किया। आपने अपना दुख, अपना दर्द, जो आपने परेशानी अपने ऊपर ली है इतना काम करके, आपने अभी तक किसी को वो रियलाइज़ ही नहीं करा है कि आपने कितना सब कुछ किया है। अब वो शांति से वो सारा कुछ करते रहे हैं एंड बहुत स्विफ्टली किया है आपने वो सब कुछ। आपने हमेशा अपना एक बहुत एक स्माइली और एक बहुत पॉजिटिव चेहरा देके सबको शो किया है कि नहीं, आई एम डूइंग वेरी वेल, नो, सब कुछ बिल्कुल सही है। एंड आपने हर काम को बहुत फटाफट से हमेशा करा है। आपने कभी भी काम के अंदर डिले नहीं करा, हमेशा एक एक हुर्रे वाला करके करा है कि नहीं, एक चार्ज लेके करा है कि नहीं, आई वॉन्ट टू डू दिस, एंड आपको वो करना है। तो आप वो चार्ज लेकिन बहुत एक एक्साइटमेंट के साथ में आपने वो काम हमेशा किया। आपने कभी भी किसी को ये नहीं रियलाइज़ कराया कि आपने कितना किया है। किसी को नहीं पता है कि आपने कितना ज़्यादा हार्डवर्क किया है, क्योंकि आपने अपने लिमिट से बहुत ज़्यादा किया है। लोगों को पता है आपने क्या, क्योंकि आपने सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने आसपास लोगों की भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, बहुत ज़्यादा आपने एक चेंज उनकी लाइफ के अंदर आप लेके आए हैं। एंड ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके आसपास वालों के लिए आपके बगैर रहना अब इज़ इम्पॉसिबल। बट अगर मैं देखूं कि आपकी ये वाली सिचुएशन कब निकलेगी, राइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो सपना है वो ये है कि अब आपकी लाइफ बेटर कब होगी, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि वो स्ट्रगल्स कब ख़त्म होंगी एंड अब मैं उस मुकाम पे कब पहुंचूंगी या पहुंचूंगा जिसके लिए आप हमेशा से क्रेव करा करते हैं, क्योंकि आपने उस मुकाम को पाने के लिए इतना ज़्यादा हार्डवर्क किया है। तो यहाँ पे न्यू मून एक्लिप्स हो सकता है कि थोड़ा सा लगे कि कुछ नेगेटिव है, यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको एक मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत पावरफुल चेंज आने वाला है, राइट, एंड एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ के अंदर आने वाली है, बिकॉज न्यू मून इज़ ऑल अबाउट अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग, राइट। तो आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक बड़ा चेंज आने वाला है एंड वो मुझे एक बहुत पॉजिटिव एक रूप लेता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि उस चीज़ के अंदर आपको थोड़ा सा एक बारी इनिशिएटिव और लेने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ। क्योंकि पहले ऐसा लग रहा है कि आपने हार्डवर्क ज़रूर करा है, बट आपने अपने गोल के लिए भी कभी हार्डवर्क नहीं करा। आपने हर किसी का सपना पूरा करने के लिए या सिचुएशन को बेटर करने के लिए हमेशा हार्डवर्क करा है, बट आपने अपने गोल को पूरा करने के लिए कभी हार्डवर्क नहीं किया या अपने इनिशिएटिव नहीं लिया। हार्डवर्क आप कर रहे हैं, बट आपने अपने गोल के लिए कभी इनिशिएटिव नहीं लिया है। एंड आपका गोल आई थिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आपको लगता है कि वही शायद से आपकी आइडेंटिटी है, क्योंकि आपने अपने सपने के वजह से बहुत कुछ अचीव किया है। तो अब यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि अब आपको अपने गोल के लिए इनिशिएटिव लेना है, क्योंकि आप जैसे ही वो इनिशिएटिव लेंगे, वो जो चेंज आप अपनी लाइफ के अंदर क्रेव कर रहे हैं, राइट, जो परेशानियाँ आपके सिर से हट जाएं, जो आप फालतू में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ से हट जाए, तो सिर्फ आपको एक छोटा सा एक थोड़े से टाइम के लिए आपको हार्ड वर्क करना है, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आ रहा है, जो आपकी लाइफ को एक बहुत पॉजिटिव तरीके से बदल देगा एंड आपके सपने की ओर आपको और ज़्यादा करीब पहुँचा देगा। तो ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि आपका सपना दूर तो बिल्कुल भी नहीं है, वो आपके बिल्कुल इट्स नियर योर हैंड, बिल्कुल हैंड्स की रीच में है वो। तो आपको सिर्फ अपना हाथ आगे बढ़ाना है एंड उस चीज़ को पकड़ना है, राइट। तो आपका सपना थोड़ा सा आपका हार्डवर्क मांग रहा है, बट वो जल्दी ही आपके पास में आएगा। तो यस, ये थी पायल 2 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी थर्ड पायल ब्लू टर्टल चूज़ करा है, लेट्स सी आपके सपने कब पूरे होंगे। पायल 3 के सपने
कब पूरे होंगे? पाइल 3 के सपने कब पूरे होंगे? पाइल 3 के सपने कब पूरे होंगे? पाइल 3 के सपने कब पूरे होंगे? Knight of Pentacles, the Hermit, Temperance, 8 of Swords, 5 of Pentacles, Ace of Pentacles, 10 of Swords, King of Swords. Full moon in Cancer, full moon in Aquarius, and fixed moon. Okay. Pile 3. तो अगर मैं पूरे अगर रीडिंग को एक साथ अगर एक कंबाइन करके स्टार्टिंग में बोल दूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने गोल के लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ किसी को दिख नहीं रही है। ओके, कि आप उस चीज़ के ऊपर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, कहाँ वर्क कर रहे हैं। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि आपका जो सपना है राइट, वो आपसे दूर नहीं है, बट सिर्फ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो सेल्फ डाउट जो आपके अंदर है एंड जिस तरीके से आप अपने आप को बहुत खुल के उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ना, वही आपकी ऑब्स्टेकल बनी हुई है आपके गोल को या आपके सपने को पूरा नहीं कर पाने के वाली बात है कि आपके अंदर अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि आप अपने विंग्स को कम्प्लीटली स्प्रेड करके फ्लाई कर सके, क्योंकि आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप अपने गोल को बहुत आसानी से रीच कर सकते हैं। आपका सपना बिल्कुल भी दूर नहीं है, आप उसे फटाफट से पकड़ सकते हैं, आपको सिर्फ उड़ने की देरी है। बट ऐसा लग रहा है कि शायद से आपके अंदर उतना अभी कॉन्फिडेंस आया ही नहीं है कि आप उस चीज़ को फुलफ़िल कर सकें। एंड ओके, अब मैं थोड़ा सा क्लियर होके बताती हूँ। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है राइट, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, स्लो एंड स्टेडी वर्क कर रहे हैं। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि शायद से आपने अभी अपने गोल के ऊपर रिसेंटली ही नहीं, आप बहुत लंबे टाइम से अपने गोल के ऊपर वर्क कर रहे हैं। आपके सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं, आपको पता है कि जिस फाउंडेशन के लिए आप काम करें, क्योंकि आप अभी एक फाउंडेशन का काम कर रही हो, कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड्स दिख रही हैं एंड पेंटिकल्स इज़ अर्थ। तो आप किसी बहुत बड़े गोल को रीच करने के लिए आपने बहुत लंबे टाइम से अपनी फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने पे वर्क करा है एंड बहुत स्लो एंड स्टेडी करा है। आपने उसके अंदर हड़बड़ी नहीं करी है, बहुत तसल्ली से, बहुत धर्मे से, बहुत एक सिस्टमैटिक वे के अंदर, बहुत लॉजिकल चलते हुए, बहुत आराम से, लेकिन लगातार आपने काम किया है अपने गोल के ऊपर। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि शायद से आपके काम किए का कभी भी शोर नहीं हुआ कि आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी आपने अभी तक काम किया राइट, वो बहुत अंदर किया। वो आपने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट अपने अंदर करी है एंड वो आपने बहुत लगातार करी है एंड अपने आप को बहुत एक बैलेंस्ड इंसान आपने अपने आप को बनाया है एंड आपने अपने काम के अंदर बहुत एक एक ब्यूटी एंड एक ग्रेस आप अपने काम के अंदर लेकर आए हैं। एंड हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो। अगर आपको मानो किसी को कुछ बताना है कि आप
किसी अगर आपको किसी को बताना है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या वो कहीं अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप भी उस चीज़ को बहुत ग्रेसफुली एंड बहुत एलिगेंटली बताते हैं कि सामने वाले को वो बात हर्ट नहीं करे। बट ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि शायद से आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं, आप सबको मोटिवेट भी करने की कोशिश करते हैं, बट अगर कहीं मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, राइट, क्योंकि यहाँ पे भी फुल मून इन कैंसर आया है, तो ऐसा देख के लग रहा है कि शायद से आप किसी को नहीं डांटते हैं, आप सिर्फ खुद को डांटते हैं। आपको अगर अपने काम के अंदर कहीं भी कमी दिख जाती है या आपको कहीं भी लगता है कि नहीं कुछ सही नहीं हो रहा है, तो अंदर से जो आपकी एनर्जी है, राइट, वो आप खुद ड्रेन करते हैं कि शायद से मैं गलत हूँ, शायद से जो आपका लो कॉन्फिडेंस है, राइट, वो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन कर देते हैं कि आप अपनी ऊंचाइयों को कैसे रीच कर पाएंगे जब आप खुद को ही पकड़ के नीचे धकेल रहे हैं। तो एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि आपके आसपास बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको इस चीज़ में से बाहर निकालने की हर वक्त कोशिश करते हैं, बट शायद से वो आपको चीज़ दिख ही नहीं पा रही है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि आपने अपने दिमाग के अंदर ही अपने आप को कहीं ना कहीं ट्रैप कर रखा है। आपको लगता है कि शायद से आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं करेगा, या आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नेस्ट के अंदर ज़्यादातर रहते हैं। तो आपने अभी तक लोगों को अपना एक रियल चेहरा नहीं दिखाया है, आपने अपने आप को पूरा कंप्लीटली एक्सप्रेस करने का स्पेस दिया ही नहीं है। आपको शायद से ऐसा लगता होगा कि अगर आपने अपने रियल यू को एक्सप्रेस किया तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स और ज़्यादा अपने गोल को रीच करने में फेस करनी पड़ेगी। बट इन रियलिटी बोलूँ तो अगर आप उन लोगों की तरफ एक्चुअली में देखेंगे, राइट, तो वो आपके रास्ते को और ज़्यादा स्मूथ करने के ऊपर वर्क कर रहे हैं। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि आपने अपने अंदर बहुत करेक्शंस कर लिए हैं, क्योंकि आपने हमेशा से इंट्रोस्पेक्शन किया है, राइट। आप अपने अंदर अपने आप को हमेशा जज करते हैं, करेक्ट करते हैं, अपने स्किल्स इम्प्रूव करते हैं। एंड आपने अब अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है, एंड अब इतना और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑलरेडी परफेक्ट हैं अपने दिमाग के अंदर। प्लीज़ ये बात फिक्स करिए कि आप जो भी करते हैं वो बिल्कुल सही है, आप सही रास्ते पे हैं एंड आप काम अच्छा करते हैं, लेकिन आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आपने अभी तक दुनिया को अपना वो असली जुनून वाला चेहरा नहीं दिखाया है जो आप एक्चुअली में हैं। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि जिस भी पर्पस के लिए आप काम करें, राइट, वो एक बहुत ही बड़ा पर्पस है एंड आप उस चीज़ के लिए एक बहुत बड़ी फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो आप अपने विजन को लेके कभी भी डगमगाइएगा नहीं। तो प्लीज़ होल्ड योर विजन। आपका जो सपना है, जिस गोल के लिए आप वर्क करें, राइट, वो तभी पूरा हो पाएगा जब आप उस चीज़ के ऊपर लगातार करते रहेंगे। आपको डाउट नहीं करना है अपने ऊपर। एंड आपका जो पर्सनल ये मुझे कार्ड ऑसम, सच में बोलूँ बहुत अच्छा लगा है, ऑसम लग रहा है, क्योंकि ये पर्सनल इशू है। ये ऑब्स्टेकल मुझे जो आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं वो बाहरी नहीं है, वो सारी अंदर हैं। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर का जो पर्सनल जो टर्मोइल है, राइट, वो जल्दी ही एक स्मूथ जर्नी क्रिएट करेगा, बिकॉज द पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो वो चीज़ आप अपने अंदर जल्दी ही इम्प्रूव कर लेंगे, मुझे होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है पायल 3। एंड जो सजेशन मुझे आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है कि शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको अपना असली चेहरा दिखाना है, क्योंकि आसपास कोई भी नहीं है जो आपको गलत बोलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी परफेक्ट हैं। आप बिल्कुल सही रास्ते पे, आप बिल्कुल सही करें। आपको सिर्फ अपने विंग्स को स्प्रेड करने की ज़रूरत है। स्काई इज़ द लिमिट एंड आप कुछ भी कर सकते हैं। पूरा आसमान आपका है। आप अपने विंग्स को फैलाइए एंड आप उड़िए एंड आप अपने असली यू का लोग वेट कर रहे हैं कि आप कौन हैं, लोग आपको जानना चाहते हैं। तो आप अपने रियल यू को शो करने से डरिएगा नहीं, क्योंकि आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। एंड आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। एंड आप अपने काम के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत काम अपने पे किया है। एंड ऐसा लग रहा है कि आप वो करना तो नहीं बंद करेंगे कि आप अपने पे काम ना करें, वो आप कर ही नहीं सकते हैं। तो वो चीज़ लगातार आपको और इम्प्रूव कराती रहेगी। तो आप उस चीज़ का भी अपने पे बिलीव रखिए कि आपने पहले करा है वो सही है एंड आगे भी आप सही करेंगे। एंड उसी तरीके से आप अपने गोल को बहुत ही जल्दी रीच कर पाएंगे पायल 3। तो यस, ये थी पायल 3 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी।
तो आई रियली होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है और मैं इंट्रोडक्शन में भी बता चुकी हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के बहुत ही ईजी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ। एंड आप मेरी तरह टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 4 डेज़ के अंदर। तो अगर आपका उसमें इंटरेस्ट हो तो आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।